कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक खूबसूरत सा मेंशन दिखाया जाता है। ये मेंशन होता है आरएम का, और जो आरएम है वो कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन है। उनकी बीवी जिन और उनका एक बेटा है जंगकुक। उनकी एक बेटी है जिमिना। इस खूबसूरत से बंगले में एक और लड़की रहती है जिसका नाम है ताए। ताए आरएम के दोस्त की बेटी है जयहोप की कुछ समय पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसके बाद से जो ताए है उनके साथ ही रहने लगी। तो चलिए यार, मैं कहानी को अब आगे स्टार्ट कर। मैंशन के डोर पर नॉक होता है और जिमिना जाकर गेट खोलती है और वो सामने देखती है उसका भाई, और वो खुशी के मारे उससे गले लग जाती है। उसकी इतनी तेज़ आवाज़ सुनकर बाकी लोग भी आ जाते हैं और जिन अपने बेटे को देखते ही गले लगा लेती है। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती अपनी मम्मी की? इतने दिनों तक घर से बाहर रहते हो, क्या तुम्हें हमारी फिक्र नहीं है? और ये आरम कहता है, ये हमारा बेटा थोड़ी है, ना तो हम इसके माँ बाप हैं जो इससे हमारी फिक्र होगी। इसे तो बस अपना काम काम काम, पता नहीं क्या करता है। जंगकुक कहता है, मैं इरिटेट हो रहा हूँ, मुझे आराम करना है, अब मैं जा रहा हूँ, आप लोग मेरा दिमाग मत खाइए, मैं आप लोगों से बाद में बात करता हूँ। ताई ये सब चुपचाप एक कोने में खड़ी होकर देख रही होती है। जिमिना उससे बोलती है, क्या हुआ ताई, तुम मेरे भाई को ऐसे क्यों देख रही हो? ताई बोलती, तुम्हारा भाई कितना खड़ूस सड़ू है, अपने मम्मी पापा से भी ऐसे ही बात करता है। जिमिना कहती है, नहीं वो बहुत अच्छे हैं। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। शाम के टाइम डिनर करते हुए सब अपना अपना खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अगले दिन ताए और जिमिना दोनों सो रहे होते हैं। अचानक से जो जिमिना उसकी आँख खुलती है और उसे याद आता है कि कॉलेज जाना है, और वो उठकर ताए को जगाने लगती है। ताए, हम लेट हो चुके हैं कॉलेज के लिए, जल्दी उठो वरना आज फिर हमें प्रोफेसर से बहुत डांट पड़ेगी। उठो ताए उठो। ताए उठती कहती है, क्या हम लेट हो गए? वो चलो, आज फिर प्रोफेसर डांटेंगे। और वो दोनों तैयार होने लगते हैं। वो दोनों तैयार होकर के कॉलेज के लिए निकलने की तैयारी करते हैं। तो ताई बोलती है, ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं, इसको कॉलेज में कर लेंगे, चलो। ऐसे टाइम बीतता है और वो दोनों गाड़ी में बैठकर कॉलेज के लिए रवाना हो जाते हैं और कुछ देर में वो अपने कॉलेज भी पहुंच जाती हैं। और जिमिना जाते ही शुगा के गले लग जाती है। हमें यहाँ पता चलता है जो शुगा और जिमिन हैं वो दोनों कपल्स हैं। वो दोनों एक दूसरे को बहुत दिनों से प्यार करते हैं, डेट कर रहे हैं क्लासरूम में। ताए और जिमिना कोशिश करती हैं मन लगाकर पढ़ने की, पर उन्हें कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होता है। वो दोनों ऐसे ही परेशान होते होते एक दूसरे से बात करती हैं, चलना यार भूख लग रही है, कुछ खाए आते हैं। सुबह से कॉपी किताब के पन्ने पलट पलट के मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। वैसे भी हमें आने वाला तो कुछ है नहीं, इससे बढ़िया चल हम कुछ खा ही आते हैं, क्या पता दिमाग चलने लग जाए। वो सब कैंटीन में जाते हैं और अपनी अपनी पसंद की चीज़ें खाने लगते हैं। लेकिन जो जिमिना है उसकी आदत होती है सब में से खाने की। वो सबसे कहती है, मुझे अपना अपना एक एक बाइट कराओ, मुझे सबका खाना है कि तुम सबका खाने का कैसा कैसा टेस्ट है। तभी इस कैंटीन में एक लड़का आता है जिसका नाम है बोगम। वो कहता है, हेलो मैं बोगम, मैं आपके क्लास मेट हूँ 3 साल से, क्या आप लोग मुझे जानते हैं? ये कह के कहता है कि मुझे आप में से मिस ताए से बात करना है। ताए बोलती है, हाँ बोलो, मैं ही हूँ ताए, क्या बात करनी है आपको मुझसे बताइए। कहता है बोगम, ताए मैं तुम्हें 3 सालों से पसंद करता हूँ, ये बात मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मैं कभी हिम्मत नहीं कर पाया कि मैं ये बात तुम्हें आकर कह सकूँ। लेकिन आज मैं बहुत हिम्मत करके आया हूँ ये बात तुमसे कहने, प्लीज़ मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो। ताई ये सुनते शौक हो जाती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? रियली? मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तभी ताई के पास जिमिन आती है, क्या मेरी दोस्त किसी को पसंद करती है और मुझे पता भी नहीं? तू दोस्त है ये क्या है? जिमिन कहती है, ताई बोलती है, अरे मैं क्या बताती तुम्हें। जिमिन कहती है, सच बताओ और क्या क्या छुपा रखा है तुम। ऐसी टाइम बीत जाता है। बोगम और ताई दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, घूमना खाना पीना जो भी एक कपल करते हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहने लगते हैं। ऐसे इस समय दोनों बिताते रहते हैं। एक दिन बोगम ताए से कहता है, ताए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम भी मुझसे शादी करना चाहती हो? मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाहता हूँ, बताओ मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने कब आऊँ? तो फिर ताई बोलती है कि मैं आर्यन अंकल के साथ रहती हूँ, कल उनके घर आ जाना। अगले दिन
जिन और आरम दोनों इंतज़ार कर रहे होते कि ताई ने एक लड़के को पसंद किया है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारी ताई इतनी बड़ी हो गई। आरम कहता है चलो एक बार लड़के से मिल लेते हैं, देखते हैं कैसा लड़का है। उनके घर आता है बोगम अपनी फैमिली को लेकर। बोगम, हेलो, मेरा नाम बोगम है, आपको बताया हुआ ताई ने मेरे बारे में, और ये मेरी मम्मी, और ये मेरी स्वीट क्यूट मम्मी है जो एक लेडी बिजनेसमैन है, और ये मेरे पापा हैं जो भी एक बिजनेसमैन है। ये दोनों ज़्यादातर अपने काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं। जिन आरम कहते हैं आइए भाई साहब, बहन जी आप दोनों बैठिए, हम आगे की बात करते हैं। तभी जो ताई है वो शौक हो जाती है, क्या तुम अपनी मम्मी भी लेके आए हो? तुमने तो कहा था बस तुम्हारे पापा आएंगे, तुम तो यहाँ मुझे बिना बताए मेरी फ्यूचर इन मदर को ले आए हो, अब मैं क्या करूँ? तो उनकी फ्यूचर इन मदर यानी ताई की सास बोलते कोई बात नहीं बेटा। जिन और आरम कहते हैं कि ठीक है, आज से 3 दिन बाद क्या हम शादी का दिन रख देते हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कर लेंगे ना 3 दिनों बाद शादी। ताई और जिमिन इधर, अरे ताई तेरी तो शादी 3 दिन बाद, इतनी जल्दी? तो दुल्हन बनेगी, सुहागरात मनाएगी, बच्चे पैदा करेगी, रोमांस करेगी, ओह माय गॉड, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, कितना मज़ा आएगा ना। तो ये सब करने में सब उसकी तरफ देखने लगते, दोनों शांत हो जाते हैं। एक तरफ जंगकुक चुपचाप साइड में बैठकर सबकी बातें सुन रहा होता है, किसी से कुछ नहीं बोलता है। फिर 3 दिन बाद तभी आरम के पास उधर से बोगम के पेरेंट्स का फ़ोन आता है, और आरम फ़ोन उठाते हैं और उधर से बोगम की मम्मी कहती हैं कि देखिए आरम, आप अगर हम अपनी ताई की सारी प्रॉपर्टी हमारे बेटे के नाम नहीं करेंगे, उसको बिजनेस नहीं देंगे हमारे बेटे को, तो हम ये शादी नहीं करेंगे। ये बात सुनते जिन कहती क्या उन्हें हमारे ताई का बिजनेस चाहिए था, वो हमारी ताई से प्यार नहीं करते? अच्छा हुआ ये शादी नहीं हुई, हमें भी नहीं करनी है ऐसे घर में शादी जहाँ पे हमारी बच्ची से ज़्यादा उसके बिजनेस, उसके पैसे से प्यार हो। और वहाँ वो ताई जो है शादी के लिए अच्छे से तैयार हो रही होती है। तेरे जैसा और कोई हो ही नहीं सकता, मेरे सजनों को साथी तेरा दर का भी खुदा ना कोई मैनू होर मंगदा, नित खैर मंगा ओ नित खैर मंगा। तभी जिमिना उसके पास आके उसको सारी बातें बताती है कि बोगम ने शादी के लिए मना कर दिया है, उसे तुम्हारा बिजनेस चाहिए था। ये बात सुनते ही ताई कहती है नहीं, ये नहीं हो सकता, वो मुझसे प्यार करता था, वो मेरे बिजनेस को थोड़ी चाहता था। पर जिमिन कहते नहीं, वो तुम्हारा बिजनेस चाहता था। यकीन करो ताई, उसने आज बारात लाने के लिए मना कर दिया है। ये बात सुनते ही ताई बहुत रोने लगती है। रो रो कर उसने अपना बुरा हाल कर लिया कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। उसको ऐसा रोता हुआ देख जिमिना उसे हक करती है, कहती है मत रो, तुम्हारे लिए कोई होगा जो तुमसे प्यार करेगा, जो तुम्हारी परवाह करेगा, बोगम नहीं है वो। इधर आरम और जिन परेशान हो रहे थे कि अब ताई से शादी कौन करेगा, अगर ताई की शादी नहीं करवाई तो बहुत इंसल्ट होगी उसकी बहुत बेइज्जती होगी। तो फिर जिन कहती है कि आरम, क्यों ना हम अपनी ताई की शादी अपने बेटे जंगकुक से करवा दें, जंगकुक भी तो अच्छा है, हमें पता है कैसा है, शायद वो शादी के बाद घर रहने लग जाए ताई की वजह से। तो जिनकी बात सुनते आराम कहता है वैसे बात तो सही है, ठीक है बात करता हूँ मैं। जंगकुक वहीं रहता है और वो कहता है मैं नहीं शादी वादी करने वाला इस छोटी बच्ची से, जब देखो जब रोती रहती है, आता जाता कुछ है नहीं, और वैसे भी मुझसे बहुत छोटी है 10 साल की, मैं छोटी बच्ची से नहीं शादी करूँगा। तो आरम और जिन दोनों कहते हैं तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी वरना हम दोनों का मरा हुआ मुँह देखोगे। आरम कहता है हाँ, अब मैं भी तुम्हारी मोम की तरफ हूँ, अगर तुमने ये शादी नहीं की तो वाकई मैं भी मर जाऊँगा तुम्हारी मोम के साथ। तो फिर जंगकुक कहता है ठीक है, आप लोग ऐसे ब्लैकमेल करते हो ना, करवा दो मेरी शादी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी मुझे यकीन नहीं शादी ब्याह। उधर ताई
मुझे नहीं करना इस राक्षस से शादी। है कितना बड़ा है, कितना डरावना है, कितना खड़ूस है। मैं नहीं करूँगी इससे शादी। प्लीज़ अंकल आंटी मेरी शादी से मत करवाइए, मैं नहीं रह पाऊँगी इसके साथ। आराम जंकुक चुपचाप सुन रहा होता है। आराम अर्जुन, बेटा ये तुम्हारे लिए सही है। हमारा बेटा इतना ख़राब नहीं है, बस काम के सिलसिले में बाहर रहता है और वैसे कोई बात नहीं है। थोड़ा एरोगेंट है, थोड़ा खड़ूस है, लेकिन तुम्हारे आने से अच्छा हो जाएगा। ताई बोलते नहीं, ये मुझसे बहुत बड़े हैं, मैं इनके साथ नहीं रह सकती, मुझे नहीं शादी करनी है। तो जंकुक कहता अब तो करनी पड़ेगी, मैंने अपने मम्मी पापा से कह दिया। बिखरा हुआ था कांच के जैसा, छू लिया तूने तो मैं संभल गया। उम्र में उसको गिनता नहीं मैं, तेरे बिना जो वक्त गुजर गया। जचता नहीं है रंग और कोई मैनू, जब से मैं यारा तेरे रंग और रंग ऐसे ही ताई और जंकुक की शादी हो जाती है। खैर मंगा, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरे। जिन कहती है जिमिन से कि ताई को तुम उसके कमरे में ले जाओ। उसके कमरे का मतलब उसके भाई के कमरे में, वो तुम्हारे भाई के साथ रहेगी। और जिमिन उसको ले जाती है और ते कहती है अरे मत ले चल यार उस खड़ूस के कमरे में, मुझे छोड़ के अकेले मैं तेरे साथ रह लूँगी, क्या दिक्कत है, पहले भी तो हम दोनों कमरा शेयर कर रहे थे ना। जिमिन कहती नहीं, अब तुम मेरी भाभी हो और मुझे नहीं पता, अब तुम चलो मेरे भाई के कमरे में आराम से रहो। और वो उसे वहीं पे बिठा देती है और कहती है मेरा हाथ छोड़ो, मैं जा रही हूँ। कुछ देर बाद जंकुक आता है और कहता है ओ छोटी बच्ची, शादी हो गई ना अब तो तुम्हारी मुझसे, बहुत राक्षस कहती थी ना मुझे, अब बताऊंगा तुम्हें। ताई कहती तुम हो राक्षस, बड़े से राक्षस, देखो ना राक्षस कहीं के। जंकुक कहता मैं राक्षस हूँ, कहाँ से राक्षस दिखता हूँ, मुझ पे हजारों लड़कियां मरती, मैं जा रहा हूँ सोने, हटो बकवास कर रही हो। और जंकुक सो जाता है। और ताई उसे सोते हुए देखती रहती, कितना क्यूट लगता है सोते हुए। और वो फिर खुद भी सो जाती है। अगले दिन जंकुक ऑफिस जा रहा होता है, तभी जिन आती है उसके पास और कहती है तुम ऑफिस नहीं जाओगे, अभी तो तुम्हारी शादी हुई है। जंकुक कहता नहीं मैं ऑफिस जाऊंगा, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, चला जाता है। ऑफिस में जंकुक जाता है, अपना काम देखता है, जो भी मीटिंग रहती है अटेंड करता है, जो भी समझाना रहता है सब समझाता है और फिर आराम से अपने काम में लग जाता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। कुछ दिन बाद एक दिन ताई जंकुक के कमरे में अपनी किताबें लेने जा रही थी। उसे लगा कि जंकुक नहीं है और वो खुशी खुशी नाचते हुए जंकुक के कमरे की तरफ जाती है कि अच्छा हुआ वो राक्षस नहीं है, अब मैं आराम से जाके अपनी बुक ले लेती हूँ। तभी वो देखती है कि जंकुक वहाँ नहा रहा होता है और वो बिना तौलिया के ही वैसे ही आ जाता है। ते देख के उसे शौक हो जाती है, क्या देख लिया मैंने, और वो वहाँ से बहुत तेज भागने लगती है। तभी जंकुक उसे पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है, कहता है कहाँ भाग रही हो, रुको। और उसके ऐसे खींचने से ताई अचानक से उसके जा कर के गले लग जाती है। उसके खींचातानी में वो उसके गले लग जाती है ताई, और उसे कुछ अजीब सा फील होने लगता है। जैसे ही ताई उसके सर सीने पे अपना सर रखती है, उसे कुछ अजीब सी फीलिंग होती है। वो कहता है हटो हटो, तुम क्यों चिपक रही हो मुझसे, हटो दूर। ताई कहती है मैं नहीं चिपक रही हूँ, तुम ही हो जो मुझे खींच रहे हो खड़ूस, क्यों रोका मुझे बताओ क्या है, मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे बहुत काम है, तुम्हारी तरह फालतू टाइम नहीं है मेरे पास, समझे। जंकुक कहता है ओ मैं फालतू नहीं हूँ, तुम मेरे कमरे में बिना बताए कैसे घुसे आई और तुमने मुझे बिना कपड़ों के भी देख लिया है, मेरी इज्जत लूटने आई थी ना, तुम मुझे पसंद करती हो। ताई बोलती ओ हेलो मिस्टर, ऐसा कुछ नहीं है। जंकुक कहता तो फिर कैसा है, अब मुझे नहीं पता, तुमने मेरी इज्जत लूट ली है, अब बताओ मैं क्या करूँ। ताई कहती मुझे क्या पता। जंकुक कहता है अच्छा ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं पता है ना, ठीक है फिर अब तुम देखो मैं क्या तुम्हारे साथ करता हूँ। जंकुक बोलता है ताई से। ताई बोलती है अच्छा क्या कर लोगे तुम,
तुम सड़ू हो, एरोगेंट हो, खड़ूस हो, मतलबी हो, बदतमीज हो। मुझे पता है ये सारी कमियां मेरे अंदर है, लेकिन ताई बोलते तो मैं क्या करूं, तुम्हें पता है ना तुम कितने अच्छे हो, तो निकलो यहाँ से। जंगकुक कहता है ओहो बेबी गर्ल, तुम अभी इतनी आसानी से नहीं बच सकती अब मुझसे। ताई बोलती है क्या मतलब है तुम्हारा, मैं नहीं बच सकती, मैं जा रही हूँ यहाँ से। जंगकुक कहता है ओहो बेबी कहाँ जा रही हो तुम, अब यहाँ आओ, अब तुम्हें मेरी नीड पूरी करनी होगी। और वो उसे अपनी तरफ खींच के किस करने लगता है और इतना ज़्यादा किस करता है उसे कि ताई की सांस फूलने लगती है। ताई बोलती है हटो हटो जंगकुक हटो, मुझे इस तरह मत करो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं करना कुछ भी। जंगकुक कहता है बेबी मैं तुम्हारा हस्बैंड और तुम मेरी वाइफ, अब तो तुम्हें मेरी नीड पूरी करनी पड़ेगी। ताई कहती है जंगकुक मुझे छोड़ दो प्लीज़, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। जंगकुक कहता है बेबी मुझे किस बैक करो, तब तुम्हें भी सांस आने लग जाएगी। ताई बहुत बोलती है लेकिन वो नहीं छोड़ता है। फिर लास्ट में अंत में हार मान कर ताई को भी उसे किस करना पड़ता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा एक दूसरे में खो जाते हैं, और इसी तरह वो अपनी फर्स्ट नाइट को एक साथ स्पेंड करते हैं, जिसमें जंगकुक और ताई दोनों एक दूसरे में पूरी तरह सुबह होते ही ताई वहाँ से भाग जाती है। उसे याद आ जाता है कि उसने उस रात को क्या किया। वो कहती है उस खड़ू के साथ मैंने क्या कर दिया, मैं अपने आप को कैसे संभाल नहीं पाई, मुझे यहाँ से जाना होगा जब तक वो खड़ू सूट जाए। और ताई वहाँ से भाग जाती है। उसके थोड़ी देर बाद ही जंगकुक उठता है और वो देखता है कि वो कमरे में अकेला है और कोई नहीं है। जंगकुक कहता है यार ये मैंने क्या किया, उस छोटी बच्ची के साथ ज़बरदस्ती कर लिया। वो कहीं मम्मी पापा को ना जाके बता दे, वरना वो तो ऐसे मुझे गलत समझते हैं। ताई तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? जंगकुक मुझे नहीं पता था ये सब कैसे हुआ। ताई बोलते तुम्हें सब पता था, तुमने जानबूझ के मेरे साथ ये सब किया, तुम्हारी इंटेंशन थी मेरे साथ ये सब करने की। जंगकुक कहता हाँ करूँगा। ताई बोलते क्यों करोगे तुम, मैं तो छोटी बच्ची हूँ ना, तुम मेरे साथ क्यों किया? जंगकुक कहता है छोटी बच्ची तो हो लेकिन इतनी भी छोटी नहीं हो, चलो अभी इधर आओ, हस्बैंड हो तुम्हारा, मुझे चाहिए जो चाहिए। और वो फिर उसे किस करने लगता है। फिर वो दोनों दोबारा ऐसे किस करते करते एक अपनी हॉट नाइट, स्वीट नाइट, डे नाइट बना देते हैं, और यूँ ही दोनों एक दूसरे में किस करते करते खो जाते हैं, और ऐसे ही समय बीतता रहता है। फिर वो दोनों थक कर आराम से सो जाते हैं। ताई सोचती है कितना स्वीट है, जितना इसको एरोगेंट समझती हूँ उतना है नहीं, बहुत स्वीट है यार। वो भी सो जाती है। फिर दोनों आराम से सो जाते हैं। अगले दिन ताई आके सबको बता देती है कि जंगकुक और वो दोनों एक साथ रहने लगे, और जंगकुक भी सभी के सामने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है, कहता है ये मेरी बीवी है। जिमिना कहते ओ भैया आपने बीवी कहा? सुगा कहता ओ अब तो मेरी भी शादी होएगी, क्योंकि अब तो तुम्हारे भाई का घर बस गया, अब तो मेरी भी शादी हो जाने दो। सभी ऐसे ही हंसी मजाक करने लगते हैं। सुगा कहता ओ अब तो मेरी भी बारात आएगी, मैं तो बहुत खुश हो जिमिना, अब तुम भी दुल्हन बनने के लिए तैयार हो जाओ। और ताई और हैप्पी लाइफ एक दूसरे के साथ तेरे सहारे सांस है मेरी, बादल जैसा प्यार है तेरा, सागर जैसी प्यास है मेरी, चढ़ गई मैनू तेरे इश्क की फकीरी, तेरी गलियों में मेरा दिल धड़कता